हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे, यदि खतियानी ज़मीन है यानी कि ज़मीन आपके दादा परदादा के नाम से है और आप अपने नाम पर उस ज़मीन को कराना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रपत्र 2 को कैसे भरेंगे और इसके साथ क्या क्या लगाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो छोटी से छोटी प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो सर्वे में, ताकि बाद में आप लोग को पछताना ना पड़े। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा वंशावली बना कर दिखा रहा हूँ। आपके परदादा का नाम, जैसे मान लीजिए कि ये जो ज़मीन है, कोई ज़मीन है आपके परदादा के नाम से। ठीक है, परदादा के नाम से मान लीजिए आपके परदादा का नाम हो गया सोहन। मान लेते हैं आपके परदादा का नाम सोहन हो गया और आपके दादा का नाम हो गया प्रमोद। ये आपके परदादा है। मैं छोटा सा यहाँ पे हिंट्स बना के दिखा रहा हूँ। मैं हर एक तरह का वंशावली भी बना के आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो में। ये आपके दादा हो गए रमोद, मान लेते हैं। ये आपके पिताजी हो गए और राम जो है वो आप हो गए। आप मतलब आप मतलब जो सर्वे करा रहे हैं और जो चाह रहे हैं कि परदादा का ज़मीन जो है वो मेरे नाम हो जाए। मैं एक छोटा सा सिंपल सा यहाँ पे वंशावली बना के दिखाया। तो अब बात आती है कि रैयत में ना, जो रैयत के नाम लिखेंगे वो राम का नाम लिखेंगे या सोहन का नाम लिखेंगे। तो आप अपना नाम लिखेंगे कि परदादा का नाम लिखेंगे, तो आप वहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। मैं लिखकर सारा कुछ दिखाऊंगा। और ये किस प्रकार का ज़मीन है, तो ये खतियानी ज़मीन है। ठीक है, खतियानी ज़मीन है। ये खतियानी कहाँ भरना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसे पिछले वाले वीडियो में मैंने 2 वीडियो बनाया है, जिसमें प्रपत्र 2 को मैंने भरा है और उसमें मैंने समझाया है कि यदि आप ज़मीन को खरीदे हैं, क्रय किए हुए हैं, तब आप प्रपत्र 2 को कैसे भरेंगे। और आज मैं बताऊंगा कि यदि आपके पास खतियानी ज़मीन है तो तब आप प्रपत्र 2 को किस प्रकार भरेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक छोटी-छोटी जानकारी मैं दूँगा ताकि आप लोगों को सर्वे में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि क्या होता है कि सर्वे के समय में छोटी-सी भी दिक्कत बाद में बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए कि फॉर्म को भरना कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तो पहले ऊपर जो है वो बेसिक जानकारी है, वो मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि राजस्व ग्राम में क्या भरना है। तो राजस्व ग्राम में आपको उस ग्राम का नाम भरना है जिस ग्राम में आपका ज़मीन है, यानी कि जिस मौजा, यानी मौजा मतलब गांव होता है, जिस गांव में आपका ज़मीन है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा जो ज़मीन है वो सरोही में, सरोही थाना नंबर 231 है। ये थाना नंबर आपको कहाँ मिलेगा, मैं बार बार बताता हूँ। यदि आपके पास केवाला है, ये मैं रफली फॉर्म को भर के दिखा रहा हूँ। ये आपके पास खतियान है, दोनों में ये थाना नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, दोनों दोनों में आपको थाना नंबर मिलेगा। हल्का, हल्का का मतलब मैं बताता हूँ हमेशा। पंचायत, पंचायत का नंबर है। तो पंचायत का नंबर तो आपको नहीं पता होता है, तो आप यहाँ पे सिर्फ अपना पंचायत का नाम लिख देंगे। ठीक है, नाम जैसे मेरे पंचायत का नाम है मोहनपुर, तो लिख देता हूँ मोहनपुर। ठीक है, पुलिस थाना, जैसे मेरा पुलिस थाना है सरहुल, तो मैं लिख देता हूँ सरहुल। अंचल है मेरा सरहुल में ही, लिख देता हूँ सरहुल। और जिला है मेरा मोतिहारी, लिख देता हूँ मोतिहारी। आपका जहाँ जिला होगा वो आप लिखेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि अब आता है इसमें रैयत का नाम। रैयत का नाम सह हिस्सेदार का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। तो इसमें जो है रैयत का नाम लिखना है और सबसे नीचे पिता का नाम लिखना है। अब बहुत ध्यान से समझेंगे। यदि आप यहाँ पे, मैंने बताया वंशावली में यहाँ पे कि ये जो ज़मीन है आपके परदादा की ज़मीन है, लेकिन आप अपने नाम से कराना चाहते हैं, तो रैयत में आप अपना नाम लिखेंगे। यदि आपका कोई भाई भी है तो उस भाई का भी नाम लिखेंगे यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो सिर्फ मैं फ़िलहाल सिंगल के लिए बता रहा हूँ। या आप जैसे मान लीजिए कि एक और आपका भाई है, एक और आपका भाई है, मान लेते हैं मुकेश, एक और आपका भाई है मुकेश। तो इस जो परदादा का जो ज़मीन है वो आप दोनों अपने, आप दोनों भाई अपने नाम कराना चाहते हैं। तो रैयत में आप दोनों भाई अपना नाम लिखेंगे। यदि आप एक भाई है तो एक ही भाई नाम लिखे इसमें। ठीक है, तो 2 भाई है, एक है, तो लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। एक में मैं लिख दे रहा हूँ राम यादव, राम यादव। और दूसरा रैयत में मैं लिख रहा हूँ क्या है, मुकेश यादव, मुकेश यादव। पिता यहाँ पे सबसे नीचे लिखेंगे पिता, पिता है
रमेश यादव, रमेश यादव। अब यहाँ पे अस्थाई पता मतलब जहाँ पे आपका ज़मीन है वो वाला, मतलब वहाँ का स्थायी पता नहीं देना। स्थायी पता मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो आप लिखेंगे ग्राम, ग्राम पटहुल, ग्राम पटहुल। अब देखिए यहाँ पे राजस्व ग्राम अलग है, मेरा ग्राम अलग है, मतलब मेरे गांव में ज़मीन नहीं है, किसी दूसरे गांव में मेरा ज़मीन है। जहाँ पे ज़मीन होगा उस गांव का नाम मतलब यहाँ पे लिखना है इस राजस्व ग्राम में। और अस्थायी पता में आप जहाँ पे रहते हैं उस गांव का नाम लिखना है। ये ग्राम हो गया। पोस्ट सरहुल, थाना सरहुल, मेरा थाना भी यही है। जिला है मोतिहारी, तो जिला में लिखते हैं मोतिहारी, ठीक है, जिला में मोतिहारी लिख दिए। अब क्या होता है कि यहाँ पे हर एक जो ज़मीन होता है उसका खाता नंबर होता है। खाता नंबर जैसे मान लीजिए इसका खाता नंबर है 531, खेसरा, खेसरा मतलब प्लॉट नंबर है 56। अब इस ये जो प्लॉट है इसका रकबा कितना है, तो इसका रकबा है 20 डिसमिल, लिख दिए 20 डिसमिल। आपका जितना रकबा होगा, जितना खाता खेसरा होगा, जो प्लॉट नंबर होगा वो सब डालेंगे इसमें। रकबा 20 डिसमिल। अब चौहद्दी, अब चौहद्दी में बहुत लोग सोचते हैं कि एक ही मतलब एक ही कॉलम में भर देना, नहीं, 4 कॉलम लेना है, क्योंकि चौहद्दी में 4 होंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तर में प्रमोद यादव, जो भी होगा इस प्लॉट के चौहद्दी में वो लिखना है। दक्षिण में प्रकाश महतो, प्रकाश महतो। पूरब में हो जाएगा पप्पू राम, पश्चिम में हो जाएगा राम प्रकाश, राम प्रकाश, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है जमीन का किस्म। अब देखिए इस वाले में इस एक फॉर्म में 2 खेसरा आ जाएगा, ठीक है। यदि हमारे पास दूसरा प्लॉट भी होता तो दूसरा प्लॉट हम यहाँ लिखते, ठीक है, इसी खाते में, या कोई दूसरा खाता भी होता तो मैं यहाँ पे भर के ही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया चौहद्दी। अब जमीन का किस्म कैसा है, तो कृषि वाली जमीन है तो लिख देंगे कृषि। शेष को छोड़कर लगान, यानी कि यहाँ पे लगान 10 रुपये वार्षिक है, तो 10 रुपये आपको नहीं पता है तो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यदि आपके पास जमाबंदी है या केवाला है, तो क्या होता है कि बहुत पुराना जो ज़मीन होता है उसका केवाला वगैरह सब फट गया होता है, तो जमाबंदी नेट पर से आप निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे जमाबंदी संख्या लिखा होता है, तो मेरा जमाबंदी संख्या 95 है, तो 95 यदि आपके जो खतियान है उस पर नहीं लिखा हुआ जमाबंदी संख्या तो आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भूमि पर दावा का आधार क्या है, उत्तराधिकार है, आप दान है, क्रय है, बंदोबस्त है। आप क्या है, उत्तराधिकार है, ठीक है, क्योंकि ये ज़मीन क्या है, खतियानी ज़मीन है, आप खरीदे तो नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत्तराधिकार, उत्तराधिकार है आप, ठीक है, इसके उत्तराधिकारी हैं आप। अभियुक्ति अगर कोई हो तो, देखिए अभियुक्ति मतलब केस, कोई विवाद, इस ज़मीन पे कोई केस या विवाद नहीं है तो छोड़ देंगे, यदि है तो हाँ लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक और खाता है इसी व्यक्ति का 56 और प्लॉट नंबर है 7, ठीक है। तो हम बताए ना कि इस एक फॉर्म में 2 खेसरा का हम लोग भर सकते हैं, और इसका जो रकबा है वो 10 डिसमिल है। अब ये जो प्लॉट है इसका चौहद्दी लिखना है यहाँ पे, इसके जो चारों ओर है। तो उत्तर में लिखेंगे सत्यम यादव, सत्यम यादव। दक्षिण में पप्पू यादव। पूरब में सत्य प्रकाश। पश्चिम में रोशन, रोशन कुमार, ठीक है। ये चौहद्दी में लिख लिया। आपके जो चौहद्दी में होंगे इस प्लॉट के, मतलब आपके जो प्लॉट होंगे उस चौहद्दी में जो व्यक्ति होंगे उसका नाम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से दूसरा हो गया, थोड़ा ऐसे डार्क लाइन कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। और ज़मीन का किस्म क्या है, तो ये भी कृषि वाला है। अब इसका लगान 10 हो, मतलब 10 रुपये वार्षिक है मेरे यहाँ। आप अगर आपको नहीं पता तो छोड़ सकते हैं। यदि आपके यहाँ 20 रुपये है, 15 रुपये है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं देख करके। अब देखिए इसका जमाबंदी कितना है, तो इसका जमाबंदी है 56, इसका जमाबंदी है 56, 56 नहीं 156, ठीक है। इसका जमाबंदी 156 है। आप जमाबंदी कहाँ मिलेगा, यदि आपके पास केवाला नहीं है तो खतियान जो होता है नेट पर से निकलता है, उसमें जमाबंदी संख्या होता है, बहुत में होता है, बहुत में नहीं होता। यदि है तो लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब इस पर दावा का अधिकार क्या है कि आपने खरीदा है ना, क्रय है, बंदोबस्त है, मतलब सरकारी ज़मीन है, उत्तराधिकार है या दान में मिला है, तो हम लोग इसके क्या है, उत्तराधिकारी है,
उत्तराधिकार है, क्योंकि हम लोग तो इसको खरीदे नहीं है, दादा परदादा का ज़मीन है, तो लिखेंगे उत्तराधिकार। और इस पे लिखेंगे यहाँ पे कोई केस वगैरह है, तो इस प्लॉट पे कोई केस वगैरह है या कोई विवाद है, तो कोई विवाद है तो हाँ, यदि नहीं है तो इसको सीधा छोड़ देना है। अब नीचे आना स्थान, स्थान में आपका जहाँ ग्राम है वो लिखेंगे, ग्राम है पटोल, तो पटोल। तिथि जिस दिन आप फॉर्म वहाँ पे जमा करेंगे उस दिन का भी डाल सकते हैं, 1 महीना पहले का, 15 दिन पहले का भी डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 2 रैयत है, 2 रैयत है, तो यहाँ दोनों के हस्ताक्षर होंगे, पहला में ए हस्ताक्षर करेंगे, दूसरा में ए हस्ताक्षर करेंगे। तो इस तरीके से खतियानी ज़मीन का जो प्रपत्र 2 है वो हम लोग आराम से भर सकते हैं। और कोई दिक्कत हुई है तो आप लोग मेरे कमेंट में लिखें, मैं इसका पूरा सोल्यूशन दूंगा, हर एक क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा। तो कोई दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी मैं छोटी से छोटी जानकारी आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूं।